यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। खाने को जानवरों का चारा मिलता है, सोने के लिए पत्थर की ठंडी सतह और दीवारों पर थे उन कैदियों के खून के धब्बे जिन्होंने यहीं खुदकुशी की थी। पास में गंदगी बहाने वाला नाला था जिसकी बदबू असहनीय थी। राजीव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी जेल की यूनिफॉर्म फाड़ी, एक रस्सी बनाने की कोशिश की ताकि खुद को खत्म कर सके, लेकिन कपड़ा इतना घटिया था कि रस्सी बनी ही नहीं। मरने की कोशिश भी नाकाम हो गई। निराशा में उसने दीवार पर सिर दे मारा, खून बहा और होश धीरे धीरे जाने लगा। तभी एक पतंगा उड़ता हुआ आया और उसके पास घूमता रहा, फिर पास रखे कटोरे पर बैठ गया। राजीव ने जैसे ही कटोरा उठाया, पतंगा चम्मच पर आ बैठा, जैसे कह रहा हो खा लो। राजीव को अपनी पत्नी की याद आ गई। जेल जाने से पहले वो एक सीनियर पुलिस अफसर था। काम के चलते पत्नी से ज्यादा मिलना नहीं होता था। एक दिन एक दरिंदा उसके घर में घुस आया और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। राजीव उस वक्त फोन पर ही चीख सुन चुका था। बिना देर किए गाड़ी दौड़ा दी, ट्रैफिक तोड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पत्नी खून में लथपथ पड़ी थी। राजीव ने जान की बांजी लगाकर उस दरिंदे को दबोच लिया और कोर्ट तक ले गया। लेकिन वहां जो हुआ वो और भी भयानक था। आरोपी के घर वाले उन्होंने जज को खरीद लिया। जज ने